हर रोज लाखों लोग लोकल ट्रेन्स में सफर करते हैं और अगर कोई भी लोकल ट्रेन में सफर करता है तो उनका जनरल टिकट खरीदने का तरीका बहुत जल्द बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि रेलवे का ये नया वन ऐप नियम आखिर है क्या। तो देखिए, ये खबर सीधे इंडियन रेलवेज से आ रही है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असर देश के करोड़ों ट्रेन यात्रियों पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप को बंद करने की बात नहीं है, नहीं, ये तो टिकट बुक करने के पूरे सिस्टम को बदलने की एक बहुत बड़ी शुरुआत। अच्छा, तो जो लोग भी लोकल यात्रा के लिए यूटीएस ऐप पे निर्भर हैं, उनके लिए ये खबर बहुत सीधी और ज़रूरी है, क्योंकि जिस ऐप को रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे अब उसे हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो अनरिजर्व्ड टिकट्स के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप बनाया गया था, वो अब बंद हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी जगह लेगा कौन? और रेलवे को अचानक इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस बदलाव के पीछे ना रेलवे का एक बहुत बड़ा विजन छिपा हुआ है। वो सिर्फ एक ऐप नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी को ही एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड मतलब एक जुड़े हुए सिस्टम को बनाने की कोशिश का हिस्सा है। एक देश, एक रेलवे, एक ऐप, यही है वो मंत्र जिसके बेसिस पर ये सब हो रहा है। जरा सोचिए, अलग अलग कामों के लिए 10 अलग अलग ऐप रखने से तो अच्छा है ना कि सब कुछ बस एक ही जगह पर मिल जाए। रेलवे बस यही चाहता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, अभी तक जनरल टिकट के लिए यूटीएस ऐप इस्तेमाल होता था, लेकिन अब चाहे अनरिजर्व्ड टिकट हो या रेलवे की कोई भी दूसरी सर्विस, सबके लिए सिर्फ एक ही ऐप होगा। नाम है रेलॉन। जाहिर है, इससे यात्रियों के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो यकीनन सबके मन में होगा कि भाई ये सब होगा कब और कैसे। तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला। रेलवे ने इसे स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से लागू करने का एक पूरा रोड मैप बनाया है। तो इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रोसेस तो पहले ही शुरू हो चुका है। यूटीएस ऐप से मंथली पास की बुकिंग रोक दी गई है। अगले 3 महीनों में इसे धीरे धीरे बंद किया जाएगा और मार्च 2026 तक ये ऐप परमानेंटली पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी तारीख है वो है 14 जनवरी, क्योंकि इसी दिन से नए रेलॉन ऐप पर नई सुविधाएं और डिस्काउंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई रेलवे की प्लानिंग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका हम पर मतलब आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, मतलब एक ऐप में सब कुछ मिलना सुविधाजनक तो है, ये बात तो सही है, पर क्या इससे अपनी जेब को भी कोई सीधा फायदा होगा? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, रेलवे ने इसका भी इंतजाम किया है। 10%, जी हाँ, 10%, यही है वो नंबर जो याद रखना है। नए रेलॉन ऐप से टिकट बुक करने पर किराए में सीधे 10% की छूट मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा कारण होगा लोगों के लिए कि वो इस नए ऐप को अपनाएं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो यात्रियों के लिए 4 बड़े फायदे हैं। पहला, एक ही ऐप पर सारी सुविधा। दूसरा, टिकट बुक करने का एक आसान प्रोसेस। तीसरा, किराए में सीधे 10% की बचत। और चौथा, सभी रेलवे सर्विसेज का एकीकरण। मतलब कुल मिलाकर इसका मकसद यही है कि सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से कहीं बेहतर हो जाए। तो ये तो हुई रेलवे के नए ऐप की बात, लेकिन चलिए ज़रा एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि ये बदलाव हमें टेक्नोलॉजी और सरकारी सेवाओं के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है। देखिए, ये पूरी पहल बस एक ही दिशा में जा रही है, सिंप्लिसिटी और इंटीग्रेशन। रेलवे अपनी सभी बिखरी हुई सर्विसेज को एक ही ऐप में समेट रहा है ताकि पैसेंजर का एक्सपीरियंस आसान हो, झंझट मुक्त हो। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। आज रेलवे अपनी सारी सर्विसेज को एक सुपर ऐप में ला रहा है, तो क्या आने वाले समय में हमें पासपोर्ट, टैक्स और दूसरी सभी सरकारी सेवाओं के लिए भी ऐसा ही कोई एक सुपर ऐप देखने को मिल सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर हाँ, ये बदलाव उस फ्यूचर की एक झलक जरूर देता है।